पूरे हरियाणा में घूमे हुए। दिल्ली जीता, पंजाब जीता, अब गुजरात हिमाचल की बारी है और हरियाणा की सरकार 24 में हमारी है। राव साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं जब कांग्रेस में रहा तो हमने कांग्रेस को आगे बढ़ाई, अब बीजेपी में रहे तो बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरीके जो बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं अब सफ़ेद टोपी लगाने लगे सिर पे। सर, एक कांग्रेस और बीजेपी एक आरोप लगाती है कि फ्री देकर दिल्ली में कर्जा हो गया है आम आदमी पार्टी का। किस तरीके देख रहे हैं आप इस चीज़? मतलब कुलदीप बिश्नोई जी जो गए हैं तो ईडी का डर सता रहा था। ये कौन गया किसके उससे, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं, मैं मतलब मोटे तौर पे एक बात कह रहा हूँ, किन परिस्थितियों में गए, क्यों गए, ये हम आदमपुर में चर्चा करेंगे। नमस्कार, और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफार्म हरियाणा का। मेरे साथ अशोक तंवर जी से हम बात करेंगे। तंवर जी, आप जिस तरीके से आप हरियाणा में, जिस तरीके आप कांग्रेस में तो काफ़ी समय रहे हो, कांग्रेस के बारे में आप सारा जानते हैं, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से कलह चल रही है उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस में कलह नहीं चल रही है, वहाँ तो साठगांठ चल रही है, अंदरूनी कलह जरूर चल रही है उन पार्टियों में। और मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा के हित में है। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो नए विकल्प और नई व्यवस्था आएगी, नई व्यवस्था आएगी तो लोगों का भला होगा। अगर ये भला कर सकते तो ये पिछले 75 साल में कर लेते, तो ये इनके बस की बात नहीं है। अब हरियाणा और देश में जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, दिल्ली मॉडल, अच्छी शिक्षा का मॉडल, चिकित्सा का मॉडल, सुरक्षा का मॉडल, लोगों को न्याय देने का मॉडल, लोगों को सशक्तिकरण करने का मॉडल, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इनकी कोई जगह ना हो, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह ना हो, राजस्थान में इंद्र मेघवाल जैसे 8 साल के बच्चों की निर्मम हत्या जिस तरीके से होती है वैसी ना हो, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। और देश जो है इस भारतवर्ष को और महान और ताकतवर देखना चाहता है, और वो हम सब लोग मिल करके करेंगे। और आने वाला समय इस बात को सिद्ध करेगा, जब आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन होगा, लोगों का बढ़ता विश्वास और मजबूत होगा, और वो भविष्य में जो चुनाव होंगे उसके अंदर दिखाई देगा। तो साहब, दूसरा, राविंदर जी जिस तरीके से बयान जो दे रहे हैं, जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो राविंदर जी कहीं ना कहीं एक बयान अपने चेंज कर देते हैं, तो उसको देख के किस तरीके देखते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से जिस तरीके से हरियाणा में उनके बयानबाजी चल रहे हैं। देखिए, एक उम्मीद के साथ व्यक्ति कहीं जाता है, उम्मीद के साथ वो भी गए थे, लेकिन ना वो उम्मीदें जनता की पूरी हुई, हो सकता है उनकी भी ना हुई हो, और हो सकता है उनसे पार्टी की ना हुई हो। तो ये स्वाभाविक है कि इस तरीके से होगा। अब देखना ये है कि आगे करते क्या हैं। पिछली बार की तरह बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं या बीजेपी कुछ उनके साथ धोखा करती है। राजनीति धोखों और षड्यंत्रों का खेल है। राव साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं जब कांग्रेस में रहा तो हमने कांग्रेस को आगे बढ़ाई, अब बीजेपी में रहे तो बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरीके जो बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं अब सफ़ेद टोपी लगाने लगे सिर पे। अच्छी बात है, पूरा देश, केजरीवाल जी ने कहा कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, जो पूरे देश को नंबर 1 दुनिया में बनाने के लिए है, उसमें कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी से आकर के वो सहयोग दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि उसमें इंद्रजीत जी हो चाहे कोई और हो। तो सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से दिल्ली आपने जीती, पंजाब आपने जीता, अब जो हरियाणा में कहीं 2024 जो इलेक्शन है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि आप तो पूरे हरियाणा में घूमे हुए। दिल्ली जीता, पंजाब जीता, अब गुजरात हिमाचल की बारी है और हरियाणा की सरकार 24 में हमारी है। केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में सरकार बने, और जो लोगों के साथ जिस तरीके से ठगी बीजेपी ने की है वो मैं समझता हूँ कि दोबारा 2024 में दोहराई ना जाए। यही मैं हरियाणा की जनता से, क्योंकि वोट 5 सेकंड के लिए जब दबाते हैं, 5 साल हमें प्रताड़ित होना पड़ता है, हमारा शोषण होता है, महापूंजीपतियों की मदद होती है, किसान मजदूर गरीब का शोषण होता है, तो देखना लोगों को है। ये बाबा साहब और भगत सिंह को मानने वाली पार्टी है, जिन्होंने संविधान दिया, इस देश के अंदर कानून की व्यवस्था लागू करी, देश के अंदर लोकतंत्र की परिकल्पना उन्होंने करी। और मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि लोग अपनी असली शक्ति को पहचानें और समय पर उसका सदुपयोग करें, वोट के माध्यम से करें, और वो इस बार होगा। और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी आई है आज तक, दिल्ली हो, पंजाब हो, वो एक तरफा मैंडेट के साथ आती है, जनादेश के साथ आती है। वैसा ही
देश के और हिस्सों में हमें देखने को मिलेगा। सर, एक कांग्रेस और बीजेपी एक आरोप लगाती है कि फ्री देकर दिल्ली में कर्जा हो गया है आम आदमी पार्टी का। किस तरीके देख रहे हैं आप इस चीज़? देखो, सच्चाई है। इनका ये फ्री किसको देते हैं? ये महापूंजीपति मित्रों को फ्री देते हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपए उनके माफ़ कर देते हैं। और 200-300 यूनिट जो बिजली है, पानी है, जिसमें कुछ हज़ार रुपए करोड़ रुपए लगते हैं, वो इनको फ्री लगता है। और जो दोस्ती निभाते हैं वो इनको नहीं है। तो इसलिए यही केजरीवाल जी ने कहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एक तरफ दोस्तवाद, परिवारवाद और दूसरी तरफ भारतवाद। तो भारत को जो मजबूत करना चाहते हैं, भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, वैसे सभी साथियों की शक्ति का आम आदमी पार्टी सदुपयोग करेगी, देश का मजबूती से निर्माण करेगी, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और जो भविष्य की चुनौतियां हैं, वर्तमान चुनौतियां हैं, उसका डट करके मुकाबला करेगी। ख़त्म करने की सुपारी ली हुई है। मतलब कुलदीप बिश्नोई जी जो गए हैं तो ईडी का डर सता रहा था। ये कौन गया किसके उससे, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं, मैं मतलब मोटे तौर पे एक बात कह रहा हूँ। किन परिस्थितियों में गए, क्यों गए, ये हम आदमपुर में चर्चा करेंगे। आदमपुर का जब चुनाव होगा तो जो आने वाले टाइम में हमें खुलासे करने हैं, उसके पहले अध्याय का खुलासा वो आदमपुर में होगा।